Okay, ladies and gentlemen, we are right back with our another guest from AGI Denim. He is the HR executive, Mr. Shahrukh Jamal. Sir, thank you so much, and you are again very welcome to this new Job Fair 2024. सबसे पहले हमें बताएं about AGI Denim. हेलो, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेहरान यूनिवर्सिटी जॉब फेयर में, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया, और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ आई थी यहाँ पर, और एक अच्छा ही एक्टिविटी होती है न्यू ग्रेजुएट्स के लिए। जो लोग आते हैं, जो लोग जिन्होंने ग्रेजुएट किया, और उनको एक बूस्ट अप मिलता है कि नई कंपनी के साथ उनका इंटरेक्शन होता है जॉब फेयर में। तो ये एक बहुत अच्छा इवेंट होता है सबके लिए, सब फ्रेश ग्रेजुएट के लिए भी ये होता है कि इवेंट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी। और फिर उसके बाद इस तरह की एक्टिविटी के लिए उनको सारे डिफरेंट कंपनीज एक ही जगह पर अंडर द अम्ब्रेला उनको सारी चीज़ें सब कंपनी के नो हाउ हो जाती है। और फिर जब वो अप्लाई करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ये होता है कि एक फ्रेश ग्रेजुएट्स के माइंड को, उनके फ्रेश इनिशिएटिव्स को किस तरीके से उनके वैल्यू को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर सकती है। और फिर मैं बोलना चाहूँगा अपनी एजीआई के बारे में। आर्टिस्टिक गारमेंट्स जो एक फैब्रिक भी बनाती है और स्पिनिंग भी है उनकी। तो हमारी 3 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, एक स्पिनिंग है जिसमें हम थ्रेड बनाते हैं, फैब्रिक भी हम लोग खुद बनाते हैं, और एक गारमेंट का प्रोसेस जिसमें हम उसको कटिंग से रिलेटेड फिनिश गुड्स तक हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, उनको हम अपनी ये जैकेट्स हो गई और गारमेंट्स की डेनिम जीन्स हो गई, ये सारी चीज़ें हम मैन्युफैक्चर करते हैं। Very well, sir. Thank you so much for a wonderful introduction to your AGI Denim, and thank you so much for your appreciation from Good Job Fair. And I would again like to welcome you at Good Job Fair. You come all the way from your industry to us. I would like to only. They are also focusing on their interpersonal skills. तब क्या समझते हैं जो है और जीपीए किस तरह से कोलैबोरेट करती है एक अच्छा ग्रेजुएट बनाने में इज इट ओनली अबाउट जीपीए और इज इट ओनली अबाउट इंटरपर्सनल स्किल्स सो व्हाट इज द राइट कॉम्बिनेशन फॉर अ गुड ट्रेनिंग इंजीनियर मैं आपकी बात को इस तरह से मैं डिस्क्राइब कर सकूंगा, आपकी बात को ऐड करना चाहूँगा कि फ्रेश ग्रेजुएट्स की जो सबसे मेन चीज़ आती है, उनकी आती है कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज में आ जाती है कि उनके इंटरपर्सनल स्किल्स से, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि सबसे पहले ये चीज़ें काउंट करती है। जब एक फ्रेश ग्रेजुएट्स मार्केट में आता है तो उसको जो है एटलीस्ट बेसिक आनी चाहिए। और उससे पहले जब ये लोग इंटर्नशिप करते हैं तो इंटर्नशिप का मकसद ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर एनवायरनमेंट के होनी चाहिए। इंटर्नशिप का मेन मकसद ये होता है। तो इंटरपर्सनल स्किल तरीके से उसकी कॉम्पिटेंसी होती है जो बहुत काउंटेबल होती है। बेसिक इसकी उसमें पैशन नज़र आना चाहिए कि वो जॉब के लिए या अपने उस काम के लिए कितना पैशनेट है। ज़ाहिर है जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होता है, वो जब अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाता है, तो उसमें उसकी यही सारी चीज़ें में काउंट कर रही होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस उसको ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन सबसे पहले उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स ही काउंट की जाती है, जिसमें उसकी सॉफ्ट स्किल्स आ गई, उसकी हार्ड स्किल्स आ गई, उसमें एथिकल किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बिहेवियर उसका किस तरीके का है, लोगों के साथ काम कर सकता है नहीं कर सकता है, टीम वर्किंग है, टीम बिल्डिंग है, किस तरीके से वो अपने आप को सबके साथ लेके चल सकता है। तो ये चीज़ कॉम्पिटेंसी काफ़ी काउंटेबल होती है किसी भी फ्रेश ग्रेजुएट्स। राइट सर सर एक चीज आपसे पहले यहाँ पर हमारे गेस्ट थे एक हमारे पास सीनियर एचआर मैनेजर थे फ्रॉम सूती इंटरप्राइजेस तो हमने टेक्सटाइल को बहुत जबरदस्त तरीके से डिस्कस किया अब मैं सोच रहा हूँ कि अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स who are the other graduates who are like target AGR denim जैसे being a chemical engineering graduate I would like to ask you कि जैसे chemical engineering है I'm sure जैसे हमारे पास प्लांट्स होते हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर वहाँ पर आप केमिकल इंजीनियर्स का भी बहुत सारा काम होता है तो अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल इंजीनियर्स कौन कौन से डिसिप्लिन हैं और स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जिनका काम होता है स्पेसिफिकली एजीआर डेनिम के अंदर सबसे पहले तो मैं इस तरह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सबसे पहले अपने आप को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे फर्स्ट पर्पस है, क्योंकि जब आपकी हेल्थ होगी, आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को आप
सेव करते हुए चलेंगे, जब भी आप आगे काम कर सकते हैं। तो एजीआई डायनाम इस तरीके की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमारे पास पावर हाउस है, हमारे पास वाटर साइक्लिंग का प्लांट है, सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं, उसको जो हम एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग खुद से बना रहे हैं, खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत मेन रोल है इंजीनियरिंग का। तो इंजीनियरिंग के हमारे डिफरेंट सब डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, मैकेनिकल के हैं, ये तो ये सब लोगों का पार्ट है। हर हर बंदे का एक इंडिविजुअली पार्ट होता है। सर आप क्या समझते हैं कि what is the right combination or is there any right combination or not for selecting a good training engineer? What skill set you see in those engineers or what competencies they should have in order to get selected in those industries? अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आ जाता है कि एक इंडिविजुअल जो फ्रेश आ रहा है वो गुड एट किस चीज़ में, कि हर बंदा एक अपने अंदर एक एक्सपर्टीज रखता है। तो जो सबसे पहले ये सिलेक्शन होती है, एक तो कॉम्पिटेंसी हो गई और सेकंड उसका हो गया कि उसको एक्सपर्टीज किस चीज़ में, क्या वो अपनी टीम को मैनेज कर सकता है, क्या वो अपने इंडिविजुअली टास्क को परफॉर्म कर सकता है, टाइमली अपने चीज़ को एफिशिएंसी और इफेक्टिवली अचीव कर सकता है। जो उसने पढ़ा होता है, जो उसने ग्रेजुएशन किया हुआ होता है, जो अपनी सीवी में मेंशन करता है, तो हम लोग उस चीज़ का एनालाइज़ कर रहे होते हैं उसमें फ्रेशर्स के लिए। ओके सर, मूविंग विद दिस, आपने सीवी का जिक्र किया। हमारे पास सीवी बनाने के लिए भी हमारे पास कभी भी एक राइट फॉर्मेट नहीं होता है। इट्स लाइक कि हर कोई एक अलग फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक सर्टेन फॉर्मेट को फॉलो करती हैं, कहती हैं हमें इसमें ही सीवी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं व्हाट इज सपोज्ड टू बी और व्हाट इज नॉट सपोज्ड टू बी इन अ सीवी ऑफ अ फ्रेश ग्रेजुएट? जैसे अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो आपकी सीवी अकॉर्डिंग टू दी मैकेनिकल इंजीनियर होनी चाहिए और जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बेसिकली होता ये है कि आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो होते हैं और सेम फॉर्मेट, सारी चीज़ें आपने सेम रखी हुई है, तो उसमें आपकी कॉम्पिटेंसी नज़र नहीं आ रही कि उसमें आपके रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसमें ये होता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ है किसमें, आपने किस पोज़ीशन के लिए अप्लाई किया है। बेसिकली जब उनसे पूछा जाता है किस पोज़ीशन के लिए और उनकी सीवी देखते हैं, तो सीवी में कुछ और होता है उनके रिज़्यूमे में और वो पोज़ीशन के हिसाब से कुछ और कह रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस पोज़ीशन के लिए अप्लाई करें, तो उसका रिज़्यूमे उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वन थिंग मोर सर, जैसे हमारे पास जॉब फेयर यहाँ पर करियर फेयर चल रहा है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस करियर फेयर्स करवाती हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर भी करवाते हैं। तो वो बड़ा अच्छा मौका होता है ग्रेजुएट्स का, वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जो है ना कि किसी जॉब को हंट कर लें या किसी पेड इंटर्नशिप को, अप्रेंटिसशिप को आपको हंट कर लें। लेकिन अदर देन दैट, इफ बीइंग अ फ्रेश ग्रेजुएट फॉर एग्जांपल, आई वांट टू जॉइन योर इंडस्ट्री, व्हाट इज द रोड मैप फॉर मी टू कम एंड जॉइन योर इंडस्ट्री? इट्स डिपेंड अपॉन, आप ये कह सकते हैं कि आप अगर इंटर हो रहे हैं, आप फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, फ्रेश की बात? मैं फ्रेश की बात कर रहा हूँ। फ्रेश फ्रेश के लिए ये होता है कि जब वो उसकी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड जो फाइनल ईयर में वो थीसिस करता है, थीसिस हो गए, उसके जो भी प्रोजेक्ट्स हो गए, तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए उस चीज़ को हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि आया कि उसकी एजुकेशन उस पर्पस के लिए है या नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जनरली कहते हैं कि बस अप्लाई कर दो, अगर होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो ये गलत माइंडसेट है ये। आप किसके लिए अप्लाई करो, पहले आप उसके बारे में पढ़ो। और सबसे पहले एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, इंटरव्यू है, उसको नो हाउ उनकी होनी चाहिए। एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, सर्विस प्रोवाइड करती है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसके बारे में। जो लोग स्टूडेंट के लिए मैं खास करके ये कहता हूँ कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा गो थ्रू करना। Right, sir. Thank you so much for your time. Last but not the least, any message for our fresh graduates? मेरा उन सबसे यही मैसेज है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए कि अपने अंदर पैशन लेकर आएँ। किसी भी काम को करने के लिए अगर आपके अंदर पैशन है ना, तो और पैशन के साथ-साथ आपने उसको हार्ड वर्क भी करना है, खुद से ही आसान होता चला जाएगा। और हर चीज़ में ओवरनाइट सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं। थोड़ा-सा स्टार्टअप जब आप करियर को करते हैं तो उसको थोड़ा-सा टाइम देना। जब तक आप टाइम देंगे और उस चीज़ के साथ पैशनेट नहीं होंगे,
जब तक आपको उस चीज़ को आता है मज़ा नहीं आएगा। तो मेरा यही सब फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए एक मैसेज था। थैंक यू। तो मैं रानी Thank you so much, Shahrukh Khan sahab. It is a wonderful time having you with us. So thank you so much, ladies and gentlemen. Now we will be right back with another guest. Thank you.